Welcome students in my YouTube channels. In previous video we described about the search for genetic material. We are described about the Griffith experiments. Today we describe the next topic which are related with the search for genetic material is the genetic material is DNA. ठीक है, आज हम उसको प्रूव करेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज द डीएनए. व्हाट डीएनए है? द unequivocal proof that DNA is the genetic material came from experiment of Alfred Hershey and Maratha Chase. ठीक है, इसके पहले जो डिस्क्राइब किया गया था we are discuss about the genetic material is the DNA, but this is the proved by Alfred Hershey and Maratha Chase in 1952. They worked with the viruses that infect bacteria called bacteriophage. इन्होंने अपना वर्क किस पे किया था? वायरस और बैक्टीरिया के साथ किया था. जो वायरस बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है दिस इज नोन एज द बैक्टीरियोफेज. ओके, तो व्हाट इज द बैक्टीरियोफेज? यू नो अबाउट देम. यदि नहीं पता है तो अगेन यू लिसन. द बैक्टीरियोफेज attached to the bacteria and its genetic material then enter the bacterial cell. ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? जो बैक्टीरिया है एंड इस जेनेटिक मटेरियल इंटर द बैक्टीरियल सेल. जो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल होता है वो इंटर करता है बैक्टीरियोफेज में एंड द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द viral genetic material as if it was own and subsequently manufactures more virus particles. ठीक है, जो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल जब व्हेन इंटर इनसाइड द बैक्टीरिया वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं. दे अटैच विद द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया. Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the viruses that enter the bacteria. और हर्शे एंड चेज जो साइंटिस्ट थे इन्होंने डिस्कवर किया कि जो पार्टिकल्स विच आर इंटर फ्रॉम द वायरस इनटू द बैक्टीरिया विच इज़ द प्रोटीन और डीएनए. वो प्रोटीन है कि डीएनए, इसको उन्होंने डिस्क्राइब किया था. How can they describe? Yeah, how can they do the experiment? Listen. First, they grow some viruses on medium that contain radioactive phosphorus and some other on medium that contain radioactive sulfur. इन्होंने क्या किया कि कुछ वायरस लिया और इसको कल्चर मीडियम में ग्रोथ कराया. दो मीडियम में ग्रोथ कराया. वन विच कंटेन द फास्फोरस, एक कल्चर मीडियम उसमें फास्फोरस प्रेजेंट था उसमें वायरस को ग्रोथ कराया, और दूसरे को द ग्रोथ इनटू द कंटेन द सल्फर. ठीक है, दूसरे मीडियम में जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल ग्रोथ कराया कहाँ करवाया थे? रेडियो एक्टिव सल्फर में. ओके, दैट इज क्लियर. वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस. ओके, जो वायरस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए. जिसमें फास्फोरस प्रेजेंट था, रेडियोएक्टिव फास्फोरस में जो कल्चर कराया गया था वायरस को, दे कंटेन द रेडियोएक्टिव डीएनए. उसमें डीएनए था बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन. लेकिन उसमें डीएनए प्रोटीन नहीं था, रेडियोएक्टिव प्रोटीन दैट इज एब्सेंट इन दिस केसेस. डीएनए कंटेन्स फास्फोरस. जो फास्फोरस कंटेन किया था उसमें प्रेजेंट नहीं था, बट प्रोटीन डज नॉट. ठीक है, तो प्रोटीन बिकॉज डीएनए कंटेन फास्फोरस. क्यों था? क्योंकि डीएनए होता है
दे कंटेन द फास्फोरस एंड प्रोटीन डज नॉट, और प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता। दैट इज क्लियर। सिमिलरली वायरस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर, और दूसरे मीडियम में जो वायरस ग्रो किया रेडियो एक्टिव सल्फर में कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट था बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए, लेकिन उसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं था बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता। दैट इज क्लियर। ठीक है, इसमें दो मीडियम लिए, एक में रेडियो की फास्फोरस और एक में रेडियो का सल्फर था। इसमें वायरस को ग्रोथ कराया। ठीक है, वायरस ग्रोथ कराने के बाद इन्होंने दैट इज फाउंड दैट इन केस ऑफ रेडियो एक्टिव जो सल्फर था उसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं था, दैट इज ओनली दैट इज शोइंग द रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स, और जिसमें फास्फोरस था दैट इज शोइंग द दे कंटेन द डीएनए बिकॉज इन केस ऑफ डीएनए दैट इज फास्फोरस इज प्रेजेंट। याद होगा फास्फोरस और न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन जब होता है तो जेनेटिक मटेरियल नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट होता है, वहाँ तो आपका फास्फोरस है। ठीक है, फास्फोरस इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। क्लियर। ओके, रेडियो एक्टिव फास्फोरस फेजेस, रेडियो एक्टिव जो बैक्टीरियो फेज था वर अलाउड टू अटैच टू Escherichia coli, then infection proceeded, the viral coats were removed from the bacteria by the inserting them in the blender। ठीक है, अब क्या किए, जो आपका रेडियोएक्टिव फेज था इसको क्या किए, दैट इज अटैच टू द Escherichia coli, मतलब बैक्टीरिया में इसको इंसर्ट कराया गया। ओके, देन द इन्फेक्शन प्रोसीडेड, इससे क्या होगा, बैक्टीरियल सेल भी इन्फेक्टेड हो, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल किसके साथ मैच कर लेता है, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल से अटैच्ड होता है। ओके, द वायरल कोट्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटिंग देम इन द ब्लेंडर्स, और जब इसको ब्लेंडर कराता है, ब्लेंडर होता क्या है, दिस द हाई स्पीड रैपिड दैट इज मूविंग ऑफ द सबस्टांस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हाई रैपिडली नियर अबाउट 10,000 पर मिनट्स, आरपीएम बोलते हैं, 10,000 आरपीएम फास्टली मूव करते हैं, जिससे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो पिलेट के रूप में नीचे बढ़ जाता है और सुपरनेटेंट ऊपर चला आता है। ठीक है, द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पाइनिंग देम इन द सेंट्रीफ्यूज। ओके, सेंट्रीफ्यूज में इसको अलग करता है, और जब वो इंटर करता है, ब्लेंडरिंग करते हैं, तभी आपका जो प्रोटीन कोट होता है, यू नो अबाउट दैम, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर पता होगा, आउटर लेयर किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, वो रिमूव हो जाता है क्योंकि वो ट्रांसफ़र या इंटर नहीं करता बैक्टीरिया, ओनली जेनेटिक मटेरियल आर इंटर्स। दैट इज क्लियर। बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद द वायरसेस दैट हैड रेडियोएक्टिव डीएनए, जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट किया या बैक्टीरिया विच आर इन्फेक्टेड बाय वायरस, जिस वायरस से बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हुआ, दैट हैड रेडियोएक्टिव डीएनए, वह क्या रखा था, रेडियोएक्टिव डीएनए, वर रेडियोएक्टिव, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज मटेरियल दैट पास फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया, और यह इंडिकेट करता है कि जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो पास हुआ है कहाँ, वायरस टू बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद द वायरसेस, जिसके कारण बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो गया वायरस से, दैट हैड रेडियोएक्टिव प्रोटीन्स वर नॉट रेडियोएक्टिव, लेकिन जो रेडियोएक्टिव प्रोटीन वाला कंपोनेंट्स था उसके कारण जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें दैट इज कैन नॉट शो द रेडियोएक्टिव प्रोटीन्स। वाई, प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है, वो जो उसका हेड था, कैप्सिड था, उसी में प्रेजेंट होता है, वो रिमूव हो गया। दैट इज क्लियर। दिस इंडिकेट दैट प्रोटीन डिड नॉट इंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम वायरसेस, यह इंडिकेट करता है कि जो प्रोटीन है कैन नॉट इंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरसेस,
वायरस के थ्रू वह बैक्टीरिया में इंटर नहीं किया। DNA is therefore the genetic material that is passed from virus to bacteria। तो इससे प्रूफ हो गया कि जो DNA मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल विच आर ट्रांसफर या पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। Okay, you see through the diagram। तो इससे प्रूफ हो गया आपका। डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर करते हैं। यू सी है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज है। यू सी जो ऊपरी जो हेड होता है बैक्टीरियोफेज में, क्लास 11 में पढ़े होंगे, वो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड। ओके, अब इस दो बैक्टीरियोफेज को दैट इज ट्रीटेड विथ, वन इज द फास्फोरस लेवल्ड रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस को ट्रीट किया गया, दूसरे को दैट इज द सल्फर लेवल्ड रेडियोएक्टिव सब्सटेंस प्रोटीन के साथ उसको ट्रीट किया गया। देन इस बैक्टीरियोफेज को इस बैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया कौन सा है? इस्चेरिशिया कोलाई है, ठीक है, इस पर अटैच कराया गया, मीन्स दैट इज अ जेनेटिक मटेरियल इंटर इनसाइड देम। तो बैक्टीरिया जो वायरस है, इसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ चलाया? इनसाइड द इस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और जब ये इंटर करता है तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का और जो वायरस का होता है, पहले वायरस का जो बैक्टीरियोफेज का वो जेनेटिक मटेरियल था वो स्मॉल फ्रेगमेंट में टूट कर जाते हैं, ठीक है, एंड दे बाइंड विद द बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल के साथ बाइंड कर लेते हैं, ठीक है, इसमें भी बाइंड कर लेगा। और इसके बाद यहाँ पर आपका ब्लेंडिंग किया गया। ब्लेंडिंग जब कराते हैं तो क्या होता है? जो आउटर लेयर है, बिकॉज यू नो अबाउट द ओनली जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर, केवल जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। तो बैक्टीरियोफेज का केवल जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ, जो आउटर कोर था वो रिमूव हो गया। यू सी है, ठीक है, केवल जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ। और जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसडक्शन प्रोसेस यदि पढ़े होंगे आप क्लास 11 में, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, तो यही चीज़ है। क्या करता है इसमें? जो ये बैक्टीरियोफेज का वायरस आया वो किसके साथ जुड़ जाता है? बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ, ठीक है। अब इसको साथ क्या करते हैं हम? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में 1000 RPM पर इसको रखते हैं, ठीक है, रैपिडली मूवमेंट करता है, जिसके कारण जो जेनेटिक मटेरियल होता है पिलेट के रूप में वो अटैच हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ टेस्ट ट्यूब, और सुपरनेटेंट वाटर वो अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है। और उसको स्टडी करते हैं तो यहाँ पर फास्फोरस डिटेक्टेड इन सेल, ये इंडिकेट करता है कि जो सेल है इसमें फास्फोरस प्रेजेंट था, और यहाँ पर इंडिकेट करता है नो सल्फर डिटेक्टेड इन सेल। फास्फोरस क्यों डिटेक्ट कर रहा है? बिकॉज यू नो अबाउट द इन केस ऑफ DNA फास्फोरस इज प्रेजेंट, फास्फेट के रूप में फास्फोरस प्रेजेंट होता है, तो ये इंडिकेट कर रहा है, यदि फास्फोरस इंडिकेट कर रहा है मतलब जेनेटिक मटेरियल DNA प्रेजेंट है। और यहाँ हम सल्फर से ट्रीट किए, ठीक है, प्रोटीन जो कंपोनेंट था यहाँ पर आपका सल्फर डिटेक्ट नहीं करता सेल में। क्यों? क्योंकि बिकॉज दैट इज प्रेजेंट इन द आउटर कवरिंग या हेड फॉर्मेशन में उस आपका यूज होता है, ठीक है। प्रोटीन कहाँ बनता है? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियोफेज, जिसको हम कहते हैं हेड। किसका बना होता है? प्रोटीन कंपोनेंट क्या नाम है? कैप्सिड। वो तो आपको ब्लेंडिंग में ही रिमूव हो गया। ओके, क्लियर? रेडियोएक्टिव सल्फर डिटेक्ट द सुपरनेटेंट, सल्फर आपका प्रेजेंट था, जो सुपरनेटेंट जो वाटर प्रेजेंट था उसका लिक्विड्स, ठीक है, पिलेट में नहीं था आपका प्रोटीन्स। और यहाँ पर नो रेडियोएक्टिव डिटेक्ट इन द सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट में कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस नहीं शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द DNA, वो DNA में प्रेजेंट है, ठीक है।
तो इससे ये प्रूफ हो गया है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल विच आर ट्रांसफर फ्रॉम द parent to offspring, yeah, that is transfer from bacteriophage to the bacteria in this experiment. और इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया कि प्रोटीन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज ट्रांसफर ओनली थ्रू द डीएनए। क्लियर हो गए? ओके, देयर इज a next topic we are related with them, DNA versus RNA. It is clear that debate between protein versus DNA as the genetic material was unequivocally resolved from the versus DNA as the genetic materials. Hershey and Chase experiments that is prove that DNA is the genetic material, not proteins. Okay. It became an stabilized fact that DNA that act as genetic material. इससे यह आपका प्रूफ हो गया कि डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। ओके, हाउएवर इट सब्सिक्वेंटली बिकेम्स क्लियर दैट इन सम वायरसेस आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। कुछ वायरस में आपका आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ टोबैको मोज़ाइक वायरस टीएमबी में, क्यूबी, बैक्टीरियोफेज etc. This is they contain the genetic material RNA. Answer to some of the questions such as why DNA is the predominant genetic material whereas the RNA perform dynamic function of messenger and adapters has to be found from the difference between chemical structure of the two nucleic acid molecules. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि दैट इज द RNA इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल विच आर प्रेजेंट एंड RNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस विच आर परफॉर्म, और जो DNA मैसेज देता है तो RNA के थ्रू वह प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। लेकिन जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो DNA, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में जो प्रेजेंट है वो DNA होता है। RNA मॉडिफाइड इनटू द DNA, क्योंकि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था, RNA था। उसके बाद वो मॉडिफाइड होकर DNA में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, RNA सिंगल स्ट्रैंड होता है और DNA क्या है, डबल स्ट्रैंडेड। क्लियर? तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या होता है? फर्स्ट वन, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रिप्लिका। जेनेटिक मटेरियल वो होता है जिसकी अपनी एबिलिटी होती है क्या, जनरेट करने की, रिप्लिका फॉर्मेशन करने की, अपने तरह न्यू जेनेटिक मटेरियल फॉर्मेशन करने की जिसमें कैपेबिलिटी होती है, वो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके। सेकंड, इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। वह केमिकल और स्ट्रक्चरली बेस पर स्टेबल होना चाहिए। थर्ड वन, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। इसमें ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट या इवोल्यूशन के थ्रू, ठीक है, उसमें स्लो चेंजेज आना चाहिए जिससे दैट इज द एडॉप्ट द ऑर्गेनिजम्स फॉर सर्वाइव, मीन्स फॉर द इवोल्यूशंस। फोर्थ वन, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। यह अपने आप को एक्सप्रेस भी करना चाहिए। ठीक है, जस्ट लाइक इन केस ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, जैसे मेंडेलियन कैरेक्टर था जो उसमें डोमिनेंट थे या जो जेनेटिक मटेरियल थे, वी आर एक्सप्रेस इटसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे। इसी प्रकार जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करे। दैट इज क्लियर? सो दिस इज द मेन जेनेटिक मटेरियल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल का ये मेन फीचर होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द RNA इज नॉट सुटेबल एज जेनेटिक मटेरियल। RNA नॉट सुटेबल है जेनेटिक मटेरियल के लिए। क्यों नहीं है? व्हाट इज द रीजन कि वाई दैट इज RNA इज नॉट सुटेबल फॉर द जेनेटिक मटेरियल्स? फर्स्ट वन, जो
2 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन ए रिएक्टिव ग्रुप्स एंड मेक्स आरएनए लेबाइल एंड इजली डिग्रेडेबल। ठीक है, तो जो 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इसमें होते हैं इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, इट इज़ द रिएक्टिव ग्रुप्स, ये रिएक्टिव ग्रुप्स होते हैं एंड मेक्स आरएनए लेवाइल, जिससे आरएनए इजली लेवाइल होता है, डिग्रेड हो जाता है। ओके, सेकेंड वन, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड एंड इज आल्सो नोन एज द कैटालिटिक हेंस रिएक्टिव। यह सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और एक एंजाइम की तरह वर्क करता है। ठीक है, कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। सो दिस इज द हाईली रिएक्टिव होता है, एंजाइम होने के कारण क्या होता है, यह हाईली रिएक्टिव होते हैं। थर्ड वन, इट इज नॉट स्टेबल एंड म्यूटेट्स फास्टर एज कंपेयर टू डीएनए। यह स्टेबल नहीं होते और जो म्यूटेट इसमें होते हैं इसमें फास्टली होते हैं एज कम्पेयर टू डीएनए। डीएनए के पीछे जो आरएनए है इसमें म्यूटेशन बहुत जल्दी होता है। जस्ट लाइक यू सी, इसमें आपका चल रहा है कोरोना डिजीज़। ठीक है, कोरोना जो आपका वायरस है उसमें शुरुआत में क्या हुआ, म्यूटेट बहुत जल्दी अपना रूप तुरंत मैक्सिमम 3 to 4 5 रूप में वो अपने आप को चेंज कर लिया, म्यूटेट हो गया। ठीक है, जिसके कारण वैक्सीन आपको तुरंत नहीं बन पाया। रीज़न यही है क्योंकि वह म्यूटेट हो गया। दैट इज़ क्लियर। तो आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर। नेक्स्ट, वाई डीएनए इज मोर स्टेबल या वाई डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। क्या रीजन है जिसके बेस पर हम कहते हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सो दे आर डिफरेंट कैरेक्टर। फर्स्ट वन, इंस्टेड ऑफ 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर देयर इज ओनली हाइड्रोजन एंड फर्दर। ठीक है, यदि इसका हम शुगर की बात करें, जो स्ट्रक्चर है पेंटोस शुगर में, उसमें केवल 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह यहाँ पर दैट इज प्रेजेंट ओनली हाइड्रोजन्स। जहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ था, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हाइड्रोजन ओनली प्रेजेंट हियर। सेकेंड वन, थायमिन इज इन प्लेस ऑफ यूरोसिल बीइंग मोर स्टेबल। थायमिन जो होता है यूरोसिल की अपेक्षा मोर स्टेबल होता है और इन केस ऑफ डीएनए यूरोसिल की जगह क्या होता है, थायमिन होता है। क्लियर। थर्ड वन, डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव। जो डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव होते हैं एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, और स्ट्रक्चर बेस पर वो मोर स्टेबल होते हैं व्हेन कंपेयर टू आरएनए, आरएनए के अपेक्षा। ओके। नेक्स्ट वन, डीएनए फ्रॉम द आरएनए विथ केमिकल मॉडिफिकेशंस एंड is preferred for the storage of genetic information while RNA for transmission of genetic information. ओके, तो जो DNA है फ्रॉम द RNA विच केमिकल मॉडिफिकेशन है, या RNA का केमिकल मॉडिफिकेशन बेस पर आपका बना हुआ है। क्लियर। ओके, तो जो DNA होता है वो आरएनए के मॉडिफाइज के थ्रू बना हुआ है, और जो आरएनए इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो डीएनए इन्फॉर्मेशन देता है उसके अकॉर्डिंग आरएनए वर्क करता है। नेक्स्ट वन, डीएनए इज द डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जो आरएनए डीएनए होता है वो डिपेंड करता है आरएनए पर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ देम, ये मेन फीचर था जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि डीएनए इज़ द मोर स्टेबल एज वेल एज द रिस्पॉन्सिबल for the transfer of genetic material as compared to the RNA. Thank you for watching the videos. Thanks.